ओम शांति। बाबा हर एक आत्मा की विशेषता देख करके बाबा उन्हों के द्वारा कुछ न कुछ सेवा कराने के निमित्त बनाते। तो बहन ने जो कुछ भी बोला वो बाबा की ही कमाल कहेंगे और किसी की भी नहीं। दादी जानकी जब विदेश पहुंची 74 में, उस समय 2 छोटे कमरे थे, बस इतना तक ही विदेश का कार्य था। और आज 130 देशों में सारा कार्य फैल चुका है। तो दादी से पूछो कि क्या आपने किया, तो दादी तो कहेंगी कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे कर सकती, बाबा ने किया। और हम कहेंगे कि बाबा ने दादी को ऐसे निमित्त बना कर रखा, जो इतना सब कुछ हम लोगों ने सुंदर भगवान का चरित्र अथवा जादू का खेल देखा। और उसमें भी अभी जो समय चल रहा है, अभी ऐसे ही लगता है कि बाबा हर एक के लिए यही चाहते हैं कि न सिर्फ चढ़ती कला हो परंतु उड़ती कला हो। क्योंकि जब रिवीजन कोर्स की अव्यक्त मुरलियाँ सुनते हैं, आप लोगों ने भी उस दिन सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी की क्वालिफिकेशंस की मुरली सुनी, या बीच में एक बार संपूर्णता के चिन्ह की मुरली चली। तो जब इतना डिटेल में बाबा की बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि जहाँ तक पहुँचना है और जहाँ तक खड़े हैं बहुत अंतर है। परंतु फिर भी हम सबको ये चांस मिल रहा है ये रिवीजन कोर्स की मुरलियाँ सुनने का और सन्मुख अव्यक्त बाप दादा की प्यार की पालना लेने का। तो उससे ही सिद्ध है कि बाबा हमारे में विश्वास रखते हैं कि हाँ, हम ऐसे बन सकते। तो यदि हमें बाबा में विश्वास है तो फिर अपने में भी इतना ही विश्वास रखना आवश्यक होता। क्योंकि बाबा ने हमारे में विश्वास रखा है कि हम विजयी बन सकते, हम वहाँ तक पहुँच सकते। तो यदि यात्रा लंबी है और बहुत ऊंच मंजिल पर पहुँचना है तो ऐसे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे बहुत फास्ट स्पीड से हम आगे चल सके। मुझे याद आता कि हमारी लौकिक माता जी ने मम्मा से प्रश्न पूछा था 1957 में। मम्मा, मेरे से आगे तो ये सब दादियाँ बाबा के पास आ गई थी। उस समय तो 20 साल का ही अंतर था। 37 में दादियाँ आई और ये प्रश्न 1957 का था। और अभी तो बहुत ही अधिक समय उससे बीत चुका। परंतु मम्मा से ये प्रश्न था कि मम्मा, इन्होंने तो 20 साल पहले से पुरुषार्थ किया है और हमने तो अभी से पुरुषार्थ किया है, तो कैसे हम मेकअप कर सकते। तो मम्मा का बड़ा सुंदर उत्तर था। मम्मा ने कहा कि जब नाटक शुरू होने होता तो नाटक का तो टाइम फिक्स होता, परंतु हर एक अपने घर से जो निकलता अपने वाहन अनुसार निकलता। जो पैदल की यात्रा करके आते उन्हों को तो बहुत लंबा समय चाहिए। फिर जिन्हों को ढगे गाड़ी होती तो उन्हों को थोड़ा और बाद में निकल सकते। जिन्हों को मोटरसाइकिल होता वो थोड़ा बाद में निकलते। जिन्हों को गाड़ी होती वो पीछे निकलते। परंतु जिन्हों को
एरोप्लेन होता वो तो बहुत बाद में भी निकल सकते और तो भी टाइम पर पहुंच सकते। तो मुझे लगता है कि अब जो भी हम सब बैठे हैं, बेशक कितने भी वर्षों से पुरुषार्थ किया हुआ है, परंतु अब जो समय है, अब तो उड़ती कला का ही समय कहेंगे, ताकि हम ऐसे फास्ट स्पीड से पुरुषार्थ करें जो हम उस टाइम पर अपने मंजिल पर पहुंच सके। अभी ठहरती कला तो चल नहीं सकती, उतरती कला तो वो भक्ति के दिन थे, वो संगम युग का गिनती नहीं करेंगे, परंतु अभी न सिर्फ चलने का समय परंतु उड़ने का समय। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, बैटरी चार्ज करने की बातें। आप सोचो कोई भी इंजन होता, गाड़ी का होता, एरोप्लेन का होता, उसमें इतनी पावरफुल इंजन चाहिए, तो पावरफुल इंजन में इतनी बैटरी पावरफुल हो जो बहुत आगे फास्ट स्पीड से चल सके। तो हमारी बैटरी सदा चार्ज रहे और इतनी ज़बरदस्त चार्ज रहे जो इतना हमें ऊंचा उड़ा के लेके जा सके। तो बाबा ने एक ही बात कई बार आज मुरली में बताई, बस एक के साथ बुद्धि का योग जुड़ा हुआ हो। यदि एक के साथ योग जुड़ा हुआ होगा तो सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उन शक्तियों के आधार से हम और आगे उड़ सकेंगे। रियलिटी ये है कि जब भी कोई बात सामने आती है, यदि हमारे अंदर सर्व प्रकार की शक्तियाँ होती है तो उन शक्तियों को यूज़ करके हम उन बातों को पार कर सकते। यदि उस समय शक्तियाँ नहीं होती तो कोई भी बात आने पर हम रुक जाते और फिर रुकावट हो जाएंगी, तो समय उसमें बीत जाएगा और फिर हम टाइम पर अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु बाबा से ऐसे हम कनेक्शन जोड़ के रखें जो सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती जाए और उस शक्ति के आधार से हम हर सीन को पास करते आगे चलते रहें और फिर हम ज़रूर वहाँ पहुँच ही जाएंगे। क्योंकि न सिर्फ हम चाहते हैं उस मंजिल तक पहुँचना, परंतु ये देखा गया है कि बाबा चाहता है कि हम वहाँ तक पहुँचें। तो जब भगवान की चाहना है, आप सोचो कि आप भी कभी किसी के लिए, बेशक वो अपने इम्तिहान के लिए स्टडी कर रहे हैं, परंतु आप उसको हिम्मत दिलाएं और आप अपने गुड विशेस उसको देवें, आप उसमें शुभ भावना रखें, तो उसको कितनी मदद मिल जाती है वो इम्तिहान पास करने में। तो हाँ, बेशक पुरुषार्थ हमें करना है, परंतु बाबा की जो गुड विशेस है हमारे प्रति, बाबा की जो शुभ भावना है हमारे प्रति, बाबा जो इतना ऊंची उम्मीदें हमारे लिए रखते हैं, वो सब हमें इस समय मदद करके हमें बहुत ऊंचा उड़ा लेती, सिर्फ हम वो स्वीकार करें। तभी बाबा कभी कभी कहते हैं कि बाबा तो चाहते हैं कि हर एक नंबर 1 बने, परंतु ये जो बाबा की शुभ भावना है, आत्मा स्वीकार करे और कहे, हाँ बाबा, जी बाबा, मुझे ऐसे बनना ही है, आपने ऐसे बताया है और मुझे भी ऐसे ही संकल्प है कि मुझे ऐसे ही बनना है। तो एक तो मैं देखती हूँ कि बैटरी को पूरा चार्ज रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और किस बात पर हम ध्यान रखें ताकि कोई भी कारण से बैटरी हमारी डिस्चार्ज न हो जाए। आप देखेंगे कि आज की मुरली अनुसार भी बाबा न सिर्फ योग के लिए कहते थे और शक्तियों के लिए कहते थे, परंतु साथ ही साथ बाबा पवित्रता के लिए भी कहते थे।
जितनी जितनी पवित्रता, उतनी उतनी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज। और कोई भी उस बात में कमी तो आत्मा खुद ही अपने को कमज़ोर महसूस करती। आप सोचो कि कलयुग में आत्माओं की क्या हालत है और अभी बाबा के बनने के बाद हमारी क्या हालत है। वास्ट कॉन्ट्रास्ट नज़र आता। क्यों? क्योंकि जब अपवित्रता की बातों का इन्फ्लुएंस था तो उस समय आत्मा पूरी कमज़ोर हो गई थी, और अब जबकि बाबा की शक्ति से वो सब नेगेटिव बातों का इन्फ्लुएंस चला गया है, तो अब जो आत्मा को पवित्रता की शक्ति का अनुभव होता तो अंदर ही अंदर ऐसे लगता है कि हाँ, आत्मा के अंदर ताकत है, अथॉरिटी है। और बाबा कहेंगे कि हाँ, बैटरी अभी चार्ज होती जा रही है। और जिस समय बैटरी फुल चार्ज होंगी तो उड़ती कला सहज हो जाएंगी। तो आप अपने जीवन के अनुभव से ही देखो, किन बातों से आपको ये फील होता कि हाँ, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, और किन बातों से अनुभव होता कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और आपको तुरंत पता चलेगा कि किन बातों से हम उड़ती कला में जा सकते और किन बातों के कारण हम वो अनुभव नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि जब अपने मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हम रखते हैं तो वो शुभ भावना औरों को तो मदद देती, परंतु शुभ भावना रखने से हमें खुद अपने आप को भी हम मदद करते। बैटरी चार्ज का अनुभव होता। और किसी के प्रति भी कोई वेस्ट संकल्प आता, पर चिंतन की बात आती है, कुछ और प्रकार का संकल्प आता, तो न सिर्फ हमारी खुशी गायब होती, परंतु साथ ही साथ हमारी शक्ति भी उस समय गायब होती। और शुभ संकल्प रखो, शुभ भावना रखो, तो उस आत्मा को तो मदद मिलती ही है और उन्हों के दिल से भी हमें दुआएं मिलती, परंतु साथ ही साथ जो हम आत्मा को उस घड़ी शक्ति की महसूसता होती, उससे हमें पता चलता बैटरी चार्ज है और हम उड़ती कला में जा रहे हैं। तो हर एक के प्रति शुभ भावना रखना, ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि बहुत वास्ट डिफरेंस है। जब नहीं रखते हैं कुछ और संकल्प होता, और उसके कॉन्ट्रास्ट में शुभ भावना रखने से क्या होता। और आप दूसरी बात देखेंगे कि जब हमने कभी भी पास्ट का कुछ भी दुख अपने मन के अंदर भरा हुआ रखा होता तो वो हमें भारी कर लेता। उड़ने के लिए तो हल्कापन चाहिए, न सिर्फ बैटरी चार्ज चाहिए, परंतु इतना हल्कापन हो। और जबकि कोई बात के कारण भारी हो जाते हैं तो फिर उड़ना कैसे संभव होगा। तो मेन बात जिस कारण से हम पास्ट में अटक जाते हैं, उसका ये हमने देखा है कि कोई न कोई प्रकार का हमने दुख अपने पास जमा करके रखा है, और उस दुख के संबंध से जिस सिचुएशन के कारण हमें दुख प्राप्त हुआ, या किसी भी व्यक्ति ने हमें वो दुख दिया, उनकी भावना हो या न हो, परंतु हमने वो दुख उठाया है और हमने उन्हों को माफ़ नहीं किया है, फॉरगिव नहीं किया है, तो वो पास्ट का जो बंधन हमें बांध के रखता, तो वो भी हमें उड़ने नहीं देता। तो पास्ट को समाप्त करने के लिए हमें पहले तो बाबा से इतनी प्रेम की शक्ति लेनी होगी, जो बाबा की प्रेम की शक्ति आत्मा के अंदर जो कुछ दुख है उसकी हीलिंग हो जाए। बाबा हमेशा कहते हैं दवा, दुआ और योग बल। तो शरीर का दुख तो दवा से मिट सकता,
परंतु जो अंदर का दर्द है वो कोई दवाई से नहीं मिट सकता, दुआओं से मिट सकता और साथ साथ योग बल से मिट सकता। हमने अनेक आत्माओं की सेवाएं की हो, उनकी दुआएं हमने जमा की है, वो भी हमारे दुख को हल्का कर सकती, मिटा सकती, परंतु मेन तो योग बल कहेंगे। तो परमात्मा प्यार, बाबा ने कितना प्रेम से सभी बच्चों की मुलाकात की परसों के दिन। आप सोचो, सारी मुरली ही थी प्रेम और खुशी। भगवान बच्चों के प्रेम में बच्चों के कितने गुणगान कर रहे थे और साथ ही साथ बच्चों को भी याद दिला रहे थे कि उन्हों के दिल के अंदर में भी किस तरह से प्रेम की भावना हो। तो परमात्म प्यार की शक्ति वो शक्ति है जो कोई भी अंदर दिल के दर्द को मिटा सकती। तो जबकि हमने परमात्मा से इतना प्यार लिया हुआ होगा, जो हमारे पास्ट के दुख हमने मिटा लिए होंगे, फिर हम कोई भी सिचुएशन या कोई भी व्यक्ति के लिए वो भारी होकर के उस बात को पकड़ के नहीं रखेंगे। हम किसी को माफ करते हैं तो हमने उन्हों के ऊपर रहम नहीं किया, परंतु हमने पूर्व बातों को पास्ट करके समाप्त किया। उसमें हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा आसान किया। क्यों? कहते हैं फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। यदि हम अपने को आज़ाद करना चाहते हैं, हम अपने को बंधन मुक्त करने चाहते हैं, तो फिर हम जब फॉरगिव करते हैं तो उसमें हमें जो प्राप्ति होती है कि हम उन बातों से हम मुक्त हो सकते। फॉरगिवनेस के बगैर बंधन मुक्त नहीं हो सकते और फिर उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। तो पास्ट की बातों को हम बिल्कुल समाप्त कर लेवें तो एक तो किसी के प्रति चिंतन समाप्त हो तो आत्मा हल्का होकर के बैटरी चार्ज करके उड़ सकती। सेकंड, पास्ट की बातों को फिनिश करके, दुख की बातों को मिटा करके, जो कुछ पास्ट से हमें सीखना हुआ हम सीख करके आगे चले और फिर फॉरगिव करके उस बात को फॉरगेट करें, भुला लेवें, तो फिर आत्मा मुक्त होकर के आत्मा उड़ सकती। तो बाबा ने हमें हर प्रकार के साधन बताए हैं कि किस तरीके से हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। एक और बात आती, आप सोचो कि जब कोई प्लेन उड़ता है और बादल के थ्रू चलता है तो प्लेन के लिए तो हम विश्वास रखते हैं कि बादलों में अटक नहीं जाएगा। पायलट भी इतना होशियार होगा कि बादलों को पार करके ऊपर चले जाएगा। परंतु जब हम उड़ने चाहते हैं और बादलों के बीच में हम आ जाते हैं तो फिर उस समय हम बाबा से इतनी शक्ति लेवें जो हम उन बादलों को पार करके उसके और ऊपर आगे चले जाएं। मतलब कोई प्रकार की भी मनुष्य आत्माओं का जो इन्फ्लुएंस होता, जो प्रभाव पड़ता, मीन्स हम बादलों के बीच में मूंझ गए हैं। बाबा का प्रभाव आत्मा के ऊपर सदा आता रहे, मनुष्य का प्रभाव आत्मा के ऊपर न पड़े। यदि मनुष्यों का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता तो मानो कि हम बादलों के बीच में अटक गए हैं और फिर रास्ता ठीक नज़र नहीं आता और हम और आगे उड़ नहीं पाते। आप सोचो कि आज भी बाबा के वरदान में मर्यादा की लकीर और याद की छत्र छाया की बात थी।
दोनों बातें कट्ठी कट्ठी थी, याद की छत्र छाया और मर्यादाओं की लकीर। तो जब श्रीमत की लकीर के अंदर हम रहते हैं तो फिर सदा ही बाबा की छत्र छाया के नीचे हम रह सकते। बाबा की छाया मीन्स अपनी सेफ्टी। और यदि मनुष्य की छाया के अंदर हम आ गए मीन्स मनुष्य के बातों का हमारे ऊपर प्रभाव आ गया, तो फिर सेफ्टी तो हमारी छूट गई, आगे बढ़ना ही मुश्किल हो गया, उड़ती कला तो संभव ही नहीं हो सकती, बादलों में ही हम फंस जाते। और जब मनुष्य के प्रभाव की बातें आती है तो मुश्किल बात ये होती, बाबा कई बार कहते हैं कि जितना ही आपने खुद को जाना और बाप को जाना, उतना ही आपको माया को भी पहचानना इतना ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि खुद की पहचान तो बाबा ने बहुत क्लियरली बता दी कि हम कौन हैं। हम नहीं जानते थे, बाबा ने बताया। और फिर साथ साथ परमात्म पहचान भी बाबा ने खुद ही आकर के अपना स्पष्ट परिचय दिया, पूरा ही। और माया की पहचान में कभी कभी हम थोड़ा पीछे रह जाते। क्यों? क्योंकि माया बहुत भिन्न भिन्न तरीके से हमें फंसाने की कोशिश करती, तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये माया का रूप है। मनुष्य का जिस घड़ी प्रभाव शुरू होता, ऐसे लगता है कि हाँ ये बातें तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ये तो काम की बातें कह रहे हैं, ये तो स्पष्टीकरण हो रहा है। तो पहले जो इतना सुंदर रूप होता, आत्मा उस पर प्रभावित हो जाती, समझते हैं कि ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। उस घड़ी ये बात भूल जाते कि बाबा तो जो हमें काम की चीज़ें बता रहा, वो तो हमें बहुत बाबा खजाना दे रहा। तो मनुष्य कोई उससे अधिक हमें कुछ नहीं दे सकता, परंतु लगता है कि हाँ ये बातें बहुत सेंसिबल है। परंतु यदि हम अपनी बुद्धि योग को क्लियर रखते हैं, बाबा के साथ जोड़ के रखते हैं, तो बाबा का प्रभाव आत्मा को और कोई प्रकार के प्रभाव से बचा लेता। परंतु यदि किसी भी कारण से इतना अटेंशन नहीं है, तो फिर वो बातों को हम सुनने लगते हैं, होशियारी की बातें, तो फिर बहुत नाजुक बात है, क्योंकि लगता है कि ये हमें बात मदद कर रही है, परंतु और ये हमें बाबा से दूर कर रही है। और फिर यदि दूर हो गए और उन बातों का आत्मा के ऊपर प्रभाव आ गया, तो फिर आप सोचो कि फिर किस तरह से आत्मा आगे बढ़ सकती। तो मनुष्य का प्रभाव आना बहुत सूक्ष्म बात से शुरू होता, फिर तो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तो क्या, फिर तो उसका मोटा रूप भी हो जाता। परंतु शुरू होता है बहुत सूक्ष्म रूप से, परंतु बढ़ते बढ़ते फिर तो उसका ऐसे रूप होता जो हम उसके बात को ज़्यादा वजन देने लगते हैं बजाय बाबा की बात को। तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत अपनी बुद्धि को क्लियर रखना होता और ये समझना होगा कि बाबा जो कह रहे हैं उसमें ही हमारा कल्याण है। हर बात में बाबा जो कह रहे हैं हमारा कल्याण है। तो मनुष्य के प्रभाव की बातों से हम अपने को बचा करके रखें, उससे हम अपने को दूर रखें, ताकि बाबा के प्रभाव से आत्मा की उड़ती कला सदा बनी रहे। तो हमने देखा है कि इन बातों पर विशेष ध्यान देने से आत्मा की उड़ती कला शुरू हो सकती, और फिर और आगे स्पीड को ठीक रखने के लिए उसमें हमें बहुत रिफाइंड फ्यूल चाहिए। जो गाड़ी में फ्यूल पड़ता एरोप्लेन में सेम नहीं पड़ता।
बहुत रिफाइंड पेट्रोल पड़ता है एरोप्लेन में। क्यों? क्योंकि उसको इतना और अधिक काम करना होता। रॉकेट में तो उससे और रिफाइंड फ्यूल चाहिए। तो यदि आत्मा, इतनी छोटी सी आत्मा, और इतना दूर तक पहुंचना है संपूर्णता तक, तो फिर हमें बहुत रिफाइंड पेट्रोल से काम लेना होगा। और रिफाइंड पेट्रोल है, जितना जितना हमने ज्ञान का मंथन किया, जितना हमने ज्ञान की गहराई को अनुभव किया, न सिर्फ मंथन करके वहाँ तक पहुँचे, परंतु मंथन करके हमने उस बात को अनुभव में लाया। हर बात का हम एक्सपेरिमेंट करते रहें, तो जब उस बात को हमने अनुभव में लाया होगा, तो फिर आत्मा की उड़ती कला का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि ज्ञान बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बातें बाबा नहीं बताते हैं, है बहुत सिंपल, परंतु हम लोग कर नहीं पाते हैं। मानो कि जैसे बाबा ने बताया है कि बस आत्मा छोटी सी बिंदु है। मुझे याद आता कि जब पहले मैंने ये स्पष्ट ज्ञान सुना था बचपन में, तो बाबा का प्यार, दादियों का प्यार, उस आधार से चल पड़े। परंतु जब बड़े हुए और अपनी समझ से ज्ञान सुनने लगे, तो उस घड़ी जब आत्मा की पहचान मिली, ऐसे हमें लगा कि बस मैं घर कैसे पहुंची। सेंटर से 20 मिनट की दूरी पर पैदल था, परंतु वो याद नहीं आता कि कैसे मैं पैदल गई। पैदल था ही नहीं, आत्मा उड़ रही थी और साइड सीन्स कुछ नजर ही नहीं आए। बस आत्मा का जो उस घड़ी का अनुभव था बहुत ही विशेष था। तो सिंपल बात है, एक दिन के लेसन की बात में भी आत्मा की उड़ती कला हो सकती, परंतु ये सिंपल बातों को हम इतना ध्यान रख कर के उन बातों को अपने पास रखें, वो हो नहीं पाता, खिसक जाती है बातें। तभी बाबा कहते हैं कि मुश्किल बात कोई नहीं है ज्ञान में, सहज राजयोग का मार्ग है। परंतु मुश्किल क्यों होता कि हम विस्मृति में आ जाते। तो खेल होता है स्मृति और विस्मृति का। तो स्मृति में बातें रखो, बस आत्मा यहाँ चमकती रहे, तो कदम कदम पर आत्मा को उड़ने का अनुभव होता रहे। और फिर जबकि हम बाबा की बातों को हम प्रैक्टिस करके अनुभव में लाते हैं, तो रियली कोई मुश्किल बात नहीं, कोई हम डेस्टिनेशंस को समझें कि बहुत दूर है, ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ बस जो बाबा कहते हैं ना कि अभी डेट फिक्स करो, जल्दी में ही हम फिक्स कर सकते। बीच बीच में आजकल ऐसे लग रहा है कि न सिर्फ समय भागता जा रहा, परंतु बाबा की, जब मैं समझती एक अव्यक्त मुरली रिविजन कोर्स की थी, जिसमें बाबा और बाबा के आपस में बातचीत चल रही थी, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की। तो उसमें आपस में जो बात कर रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा यही कहते थे कि बच्चों को अभी थोड़ी देरी है, अभी बच्चे क्यों देर कर रहे हैं। तो उस समय भी लगता था कि बाबा समझते हैं कि अभी बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और हम फिर सोचते हैं कि मुश्किल है तो हम रुक जाते हैं। परंतु जब हम बाबा के प्यार में अनुभव करके सहज सहज उठते चलते हैं, तो रियली सहज लगता। तो जब एक तो हम ज्ञान का मंथन करें, सेकंड हम उसका अनुभव प्रैक्टिस में करते चलें, और तीसरा हम हरे की ऐसे सेवा करें जिससे उन्हों के दिल से दुआएं निकले। अभी इस घड़ी लंदन में एक फ्यूनरल चल रहा है, टाइम वही है वहाँ का,
और वो है राजश्री आत्मा। कहीं जानते होंगे शशि बहन की वो राइट हैंड, खास वो विदेशियों की सेवा में निमित्त थी, और वो लंदन आई थी 2 सप्ताह पहले और अचानक वहाँ उनका देह का त्याग हुआ। तो मेरे से छोटी थी और अचानक ही बाबा कहते हैं ना कि अचानक अचानक अचानक, तो लास्ट मंडे ही उसने देह का त्याग किया अचानक। बिल्कुल थोड़ा सा दर्द पड़ा, एम्बुलेंस को बुलाया और हॉस्पिटल में आत्मा उड़ के चली गई। और उसके बाद हमारे पास विश्व भर के ईमेल्स आते रहे। ईमेल्स में क्या बात थी कि वो किस तरह से हर्षित होकर के, अथक होकर के सेवा करती रही और किस तरह से उन्होंने सबके दिलों को जीता। तो जब ये मैं समाचार पढ़ रही थी, मुझे एक कहानी याद आई। 80s की बात होंगी। दादी जी, बड़ी दादी विदेश के टीचर्स के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठे थे। करीब 60-70 टीचर्स होंगे उस समय। दादी हम लोगों से पूछ रही थी कि आप लोगों का पुरुषार्थ क्या चल रहा है, और कईयों ने अपना बताया। तो फिर हम सबको इंटरेस्ट था कि हम दादी से सुने कि दादी का किस बात में पुरुषार्थ चल रहा। तो दादी से जब पूछा तो दादी ने कहा कि मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जब भी बाबा मुझे अपने पास बुलाए, हर एक के दिल से मेरे प्रति दुआएं निकले, कोई और दुख की बात न निकले। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को उड़ने में रुकावट डालेंगी। परंतु हर एक की दुआएं होंगी तो वो मुझे बाबा के पास जल्दी में उड़ा करके लेके जाएंगी। तो वो बात मेरे मन में कई बार याद आती कि जो भी हम सेवाएं करते हैं, क्या ऐसे हम सेवाएं करते हैं कि जो दिल से औरों की दुआएं निकलती? क्या होता कि सेवा कोई भी हो, और जिस बहन की मैं बात बता रही हूँ, उसने कोई क्लासेस नहीं कराए, उसने कोई भाषण नहीं किया। एक तरह से तो हम कहेंगे कि उसका स्थूल काम चलता था, अकोमोडेशन देने का। परंतु उसने वो भगवान का काम समझ करके इतना प्यार से किया, जो हर एक को उस आत्मा ने सुख दिया, हर एक को खुश कर लिया, उनके दिलों को जीत लिया। तभी फिर हर एक के दिल से उनके प्रति इतनी दुआएं निकली है। हम काम कितना भी करें, परंतु उसमें हमने यदि दुआएं नहीं क्लेम की, दुआएं नहीं प्राप्त की, तो फिर हाँ सेवा तो की, परंतु बात आ जाती। और किस प्रकार की सेवा की वो गिनती में नहीं आता। मनसा वाचा कर्मणा वो बात नहीं, परंतु हमने किस भावना से मनसा की, वाचा की, कर्मणा की, और जिस भावना से हमने की होंगी, तो उन आत्माओं के दिल को भी टच किया होगा और उन्हों के दिल से भी वो दुआएं निकली होंगी। तो यदि हम उड़ती कला का अनुभव करने चाहें, हम बाबा के प्यार में कोई भी सेवा हो वो हम करें, ताकि उस आत्मा को भी वो बाबा के प्यार का अनुभव हो और उन्हों को भी बाबा के नज़दीक आने का हम निमित्त बने, तो दिल से दुआएं निकलती। तो ये अभी का लेसन हमारे लिए फिर से अंडरलाइन हुआ है कि दुआएं जीतते जाओ, दिलों को जीतते जाओ,
तो वो आपको अब भी मदद करेंगी और आपको अपने अंत घरी ठिकाने भी पहुंचाएंगी। दूसरी बात, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए ये हम याद रखें कि बाबा ने एक एक को निमित्त बनाया है। न सिर्फ जो टीचर है, परंतु हर एक को बाबा ने निमित्त बनाया है ईश्वरीय कार्य के लिए। चाहे हम घर में रहते हैं, चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, परंतु एक एक निमित्त बना हुआ है। क्योंकि एक एक को देखने वाले अनेक होते हैं। सेंटर पर जो रहते हैं अनेक कोनों को देखने वाले होते हैं, परंतु जो घर में भी रहते हैं उन्हों को भी अनेक होते हैं देखने वाले। जो आपके साथ सब घर में ज्ञान में चल रही हैं वो तो बहुत अच्छी बात, परंतु वो भी आपको देख रही हैं। परंतु जो ज्ञान में नहीं चल रही हैं वो भी आपको देख रही हैं। इनफैक्ट जो ज्ञान में नहीं चल रही हैं वो तो आपको और ही गहराई से देख रही हैं। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये ईश्वर का कार्य है और हम ईश्वर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको देख रही हैं कि कहाँ तक उस बात को का आपको आपके द्वारा उन्हों को प्रूफ मिल रहा है। तो कहने का मतलब, जबकि हम इस बात को याद करते हैं कि हम निमित्त हैं, तो फिर उस निमित्त भाव से आत्मा को बहुत आगे उड़ने का चांस रहता। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक बार ये बात कही थी, जो निमित्त बनता है उसको एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है। और यदि हम अपने लिए इस बात को उठाएं कि हम निमित्त है, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद लेकर के हम और आगे उड़ सकते। उड़ने के लिए हमारा ये भी अनुभव है कि जितना हम ऑनेस्टी से चलते हैं, उस ऑनेस्टी की शक्ति से आत्मा को पंख मिल जाते हैं उड़ने के। आप सोचो कि किस प्रकार से भी कुछ भी बात हो, यदि मन में वो बार बार बात अटकती है, तो वो बात जो अटकती है तो हमको उड़ने नहीं देती है। बाबा की याद ही मुश्किल होती, क्योंकि वो जो कांटा है वो बीच बीच में फिर से आता रहता, और जो सहज याद हो, याद द्वारा शक्ति मिले, वही अनुभव नहीं होता, तो फिर उड़ने का तो दूर की बात। परंतु ऑनेस्टी है तो फिर मदद भी है, और उस मदद से आत्मा सहज उड़ सकती। जब बाबा अव्यक्त हुए थे, तो उस समय बाबा के सामने, अव्यक्त बाबा के सामने ये प्रश्न आया था। क्यों? क्योंकि जब साकार में है तो अंडरस्टूड, और छोटा सा परिवार था। उस समय भी लगता तो था कि बड़ा परिवार है, परंतु आज के हिसाब से तो कहेंगे बहुत छोटा सा परिवार था। तो बाबा तो साकार मुरली में आपने सुना है, बाबा कहते हैं कि जो भी बात है बाबा को बता सकते, बाबा से पूछ सकते। और रियली बाबा अपने को इतना अवेलेबल रखते थे। महानता की एक निशानी ये होती कि इतनी उनमें नम्रता होती, जो वो अपने को अवेलेबल रखती हैं, एक्सक्लूसिव नहीं रखती हैं, अवेलेबल रखती हैं सबके लिए। तो बाबा हर एक के लिए अवेलेबल थे। बाबा को बताओ, बाबा को लिखो, बाबा सुनने के लिए तैयार है, बाबा उत्तर देने के लिए तैयार है। और फिर बाबा अव्यक्त हो गए, तो प्रश्न आया कि अभी ऑनेस्टी का जब बात आती है, किसको बताएं? तो अव्यक्त बाबा से जब ये बात पूछी गई,
बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं बाप की श्रीमत पर चलने वाली है, आप उन्हों को बताओ। तो बाबा ने शब्दों में नहीं बताया, परंतु क्वालिफिकेशंस बताए। तो उस समय तो हाँ, हम समझ सकते थे कि दादियाँ, और अभी भी दादियाँ हमारे सामने हाजिर है। ये यज्ञ की एक बहुत सुंदर विशेषता है कि जिन्होंने साकार बाबा के साथ समय बिताया, आज तक भी वो हम सब के साथ है और हम सब की आज तक भी पालना वो कर रही हैं इतने वर्षों से लेके। ये एक यज्ञ की बहुत बड़ी विशेषता मैं मानती हूँ। तो उन्हों के साथ भी हम ऑनेस्ट रहें। और हाँ, अभी आयु के हिसाब से, तबीयत के हिसाब से हम सीधा वहाँ तक न भी पहुँच पाए, परंतु जिन्हों को उन्होंने निमित्त रखा है और जिन्हों का विश्वास, हमारा उन्हों में विश्वास है, हम अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहें तो बाबा की मदद वो ही मिलेंगी जो हम उड़ सकें। तो एक तो ऑनेस्टी के पंख हमें बहुत मदद करते, और दूसरा, आप सोचेंगे तो आपको अनेक और बातें याद आती रहेंगी कि किन किन बातों के आधार से हम उड़ने का अनुभव कर सकते। परंतु भी लास्ट में मैं एक और बात बताएंगी जो बाबा ने कई बार बताई है कि उमंग और उत्साह के पंख हो। जब उमंग और उत्साह के पंख होंगे तो आप उड़ सकेंगे। और जब मैं शुरुआत, जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ चलता था, तो मैं देखती थी कि बाबा दादियों के साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो बाबा उन्हों को कई बार कहते थे कि आपका उमंग उत्साह बहुत ही अच्छा है। दादी जी को बाबा कहते थे, दादी जानकी को बाबा कहते थे, और दादियों को भी कई बार। और आपके उमंग और उत्साह के आधार से यज्ञ और आगे बढ़ता जा रहा। बाबा कई बार उन्हों को ये इस प्रकार से महावाक्य उच्चारण करते थे। तो मैं सोचती थी कि वैसे लौकिक हिसाब से कभी उमंग उत्साह का कोई इतना महत्व नहीं रखते हैं जितना बाबा ने उमंग उत्साह के महत्व को बताया है, कि आत्मा खुद भी उस आधार पर उड़े और यज्ञ का भी कारोबार उस आधार पर आगे बढ़ता चले। परंतु रियली ये दो इतनी विशेष क्वालिफिकेशंस है जो हमें अच्छी तरह से खुद के अंदर वो बना करके रखनी होती हैं, अपनी उड़ती कला के लिए और बाबा के कार्य में और मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी उमंग उत्साह कम होना, उससे ही लगता है कि कुछ कहाँ पर नीचे ऊपर बात हो रही है। जब सब बातें ठीक हो रही है, ज्ञान भी ठीक, योग भी ठीक, सेवाएं भी ठीक, धारणा भी ठीक, तो फिर उसमें कोई कारण नहीं बनता कि उमंग उत्साह कम हो, परंतु उमंग उत्साह बना रहता और आत्मा उड़ती जाती। आपने खुद अपने में देखा होगा, चाहे संगठन में होते हैं तो औरों का भी देखते हैं कि जो उमंग उत्साह किसका थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन होने लगता कि समथिंग रॉन्ग, समथिंग मिसिंग। तो हम खुद में पहले अपने आप को देखें कि क्या, किस आधार से मैं अपने उमंग और उत्साह को कांस्टेंट
आगे बढ़ाते रहूं। तो मैंने देखा है कि एक बहुत सिंपल बात है जिस आधार से अपना उमंग उत्साह सदा बना रहता, और वो है बाबा की मुरली। आप बाबा की मुरली उस भावना से पढ़ो या सुनो कि बाबा मेरे साथ बात कर रहे हैं, और जब आपको वो फीलिंग होगी कि बाबा मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो उस घड़ी आपका उमंग उत्साह बहुत सुंदर रीति से ऊंचा बढ़ता जाएगा। जब ये हम सुनते हैं कि हाँ, ये तो अभी रिविजन कोर्स मुरली है, ये तो साकार मुरली मैंने अभी सेकंड टाइम सुनी है, ये 5 साल का साइकिल है, तो हाँ, ये तो अभी मैंने सुनी हुई है ये मुरली, या ये तो सेम ही लग रही है। जैसे ही इस प्रकार के संकल्प आते हैं, तो आज जो बाबा हमें उमंग उत्साह भर रहे हैं, वो हमसे मिस हो रहा। और फिर एक दिन का भी वो उमंग उत्साह से हमने मुरली से कुछ प्राप्ति नहीं की, तो आत्मा थोड़ी सी कमजोर हो जाती, आगे बढ़ना थोड़ा सहज नहीं होता। और फिर वो एक दिन भी संगम युग का हमारा उमंग उत्साह नहीं बना रहा, तो फिर हमारा कितना मिस हो गया। और न सिर्फ हमारे लिए वो मिसिंग होती, परंतु छोटा सा परिवार है या बड़ा परिवार है, एक व्यक्ति का भी उमंग उत्साह थोड़ा कम हुआ तो वो वातावरण क्या बन जाता, बिल्कुल उसके सारे वातावरण पर इफेक्ट आ जाता। परंतु हम हर रोज बाबा के द्वारा, हम अपनी मुरली के द्वारा उमंग उत्साह में उड़ते रहें, बाबा की अच्छी अच्छी बातें लेकर के अपने दिल को हम उड़ाते रहें, तो फिर जो भी हमारे संग में होंगे वो भी उड़ते रहेंगे। नहीं तो हम बाबा की सेवा में मदद नहीं कर पाएंगे। तो दादियों का जब मैं सुनती थी कि बाबा इतना उमंग उत्साह को वजन दे रहा है, तभी मेरा ध्यान गया कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है ये। नहीं तो ज़ील, एंथुसियाज्म, ये हम शब्द कहते हैं, परंतु कोई बड़ी बात नहीं लगती। परंतु बाबा ने उसका इतना महत्व दिया कि हाँ, उस आधार पर यज्ञ आगे बढ़ता जा रहा। तभी फिर हमारा भी ध्यान गया कि हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो जो कुछ अपने अनुभव की बातें हैं, कि पहले जो 3 बातें सुनाई, बिल्कुल उन्हों को फिनिश करें। याद है 3 बातें? एक तो परचिंतन की बातें, किसके प्रति नेगेटिव नहीं सोचना। दूसरा पास्ट की बातें, बिल्कुल दुख की बातें समाप्त। और तीसरा मनुष्य का प्रभाव कुछ न हो, ये 3 बातें न हो। और बाकी जिन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, वो बातें हम ध्यान देते रहें, बैटरी चार्ज होती रहे और हम उड़ते चलें। बाबा की याद में अभी बैठते हैं। ओम शांति।